साउंड टेक 7 एक्शन। मैं जो कहने वाला हूं वो उतना ही तर्कसंगत है जितना कि ऋषभ तिवारी की बातें, उससे थोड़ी ज्यादा। ऐसा है कि आरएसएस बीजेपी वालों की फैंटेसी खत्म नहीं हो रही है। इनको खुद को कहलवाना है किंग पिन। हरकतें हैं इनकी ये कि मंदिर से चंदा चुराते हैं, हो सकता है चप्पलें भी चुराते हो। ये इनकी हरकतें, कहलवाना है किंग पिन। उसके बाद बात आती है बिना एफआईआर के एसआईटी के गठन होने की, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि बिना पंजीकरण के 100 साल से एक बेनामी संगठन चल रहा है। लेकिन एक बात मैं साफ साफ कर देता हूं यहां पे सबको, कोई राम भक्त है नहीं है, मंदिर जाता है नहीं जाता है, उससे किसी को भी अपराध करने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। और ऋषभ तिवारी हो, इनकी बेनामी संगठन हो वो आरएसएस या कोई भी हो, किसी भी एक व्यक्ति के ऊपर वालों का पेटेंट नहीं है, ना भगवान राम पे ना हमारे धर्म पे। तो कोई हमें नहीं बताएगा कि हमें किस बात पे आवाज उठानी है। बात तो सही है। आप लोग चंदा चोर हैं, मंदिर चोर हैं। और फिर बात आती है कॉमन सेंस की, जो बहुत सारी बातें राजीव जी ने बोली और भी बहुत सारे लोगों ने बोली, आपने स्वयं बोली पूजा जी। बात इतनी सरल नहीं है। देखिए, बिना एफआईआर के एसआईटी हो जाती है, जहां पे कुछ भी नहीं हो पा रहा है वहां पे अपने आप 80 लाख रुपए बरामद भी हो जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं। ये क्या सिर्फ चंपत राय तक सीमित हो सकता है? मतलब जिस सरकार को सुबह शाम चिल्लाने से फुर्सत नहीं है, उसके होते हुए वहां पे इतना सब कुछ हो जाए, 70 बार लूट हो जाए, सीसीटीवी बंद हो जाए, एक आम किराने की दुकान वाला अपना सीसीटीवी बंद कर दे और वहां से कोई चोर दौड़ता हुआ निकल जाए तो पुलिस वाले उस दुकान वाले की खटिया खड़ी कर लेकिन देते। जांच तो चल रही है ना यश श्रीवास्तव, एसआईटी कर रही है जांच। गोपाल मिश्रा ने अपंजीकृत एसआईटी पूजा जी, जिसके बारे में स्तर की पूछताछ फाइनल रिपोर्ट के लिए आज हो सकता है चंपत राय से भी पूछताछ हो, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। अपंजीकृत एसआईटी जो बिना एफआईआर के एस्टेब्लिश हुई है, अभी आपने ही कहा बिना एफआईआर की एसआईटी, जिसको किसने खड़ा करवाया कोई नहीं जानता। हम आप कह रहे हैं चंपत राय, लेकिन हमें नहीं पता है कि बिना एफआईआर के, बिना पुलिस प्रोसीजर के एसआईटी कहां से खड़ी हो गई। और 200 करोड़ 500 करोड़ पता नहीं कितने करोड़ की बात हो रही है, 80 लाख की बरामदगी पे बीजेपी वाले श्रेय लेने बैठे हुए हैं। शर्म भी नहीं आती है इन लोगों को। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। और चिल्ला रहे हैं कांग्रेसी कांग्रेसी। अरे आप वो हैं जिनको राजीव गांधी ने मंदिर ताला खुलवाया, उसके बाद ये मुद्दा याद आया है। 500 साल की तो हवा बनाई है आपने। जब राजीव जी ने ताला खुलवाया उसके बाद इन्होंने ये कैंपेन शुरू किया राम मंदिर का, उसके पहले नहीं था ये इतिहास में देख ले कोई भी। तो क्या है पूजा जी, देखिए, तो आप भी जिसके तो अंदर राजनीति करने के लिए मंदिर पहुंच जाते हैं। तो पूजा जी आप क्या चाहती हैं? मंदिर से चोरी हो, मंदिर के दम पे इन्होंने सरकार बनाई, उस मंदिर के ठेके में भी घपले किए, पहली बारिश में छत गिरी, उसके बाद भी हम नहीं बोलेंगे तो तब भी तो आप यही कहेंगे ना कि आप अभी भी नहीं बोल रहे हैं। तो हम कब बोलेंगे? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पूरे देश के हिंदू से इन लोगों ने पता नहीं कितनी बार, ना सिर्फ हिंदू से, हर समुदाय से, सिंधी समुदाय ने इनको चांदी की ईंटें दान की थी, वो सबकी सब गायब हो गई। पूरे देश से इन्होंने जा जाके कॉलर पकड़ पकड़ के भीख मांगी है कि लेकिन ये चंदा बात दे तो दो, सामने चंदा रखी दे दो, गई है चंदा जब दे वो दो, प्रेस और खा गए। विज्ञप्ति जारी की गई थी यश, कहा गया था कि सब कुछ सुरक्षित है, सोना चांदी आभूषण रत्न सब सुरक्षित है। अगर वो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी तो एसआईटी की जांच रिपोर्ट भी जारी की जाए, क्या मिला है फाइंडिंग्स में, कौन है क्या है। आप सही एक बात बात है बताइए ऋषभ, जवाब दीजिए, क्योंकि इस वक्त तो मेरे पास आप सत्ता पक्ष से आप ही हैं, आप ही को जवाब देना पड़ेगा। सब कुछ सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता भाई? रिपोर्ट वैसे गोपनीय है, लेकिन एफआईआर दर्ज कराता है ट्रस्ट की तरफ से पदाधिकारी, उनको जानकारी मिल जाती है और उन्होंने एफआईआर दर्ज करा दी। अनम्यूट प्लीज। होता है ना। हाँ बोलिए। जब किसी घर में फंक्शन होता है और उसके बाद जब लोगों को आमंत्रण दिया जाता है तो सारी तैयारी के इकट्ठा करके आमंत्रण दिया जाता है ताकि पूर्ण रूप से दिखे। हमारी सरकार बिल्कुल, जब सारी रिपोर्ट आएगी आपको भी दिया जाएगा, बकायदा कॉपीज अवेलेबल किए जा रहे हैं, तो इसके लिए निश्चिंत रहे। कोई छुपा छुपी हम थोड़ी करते हैं। इनिशियल फाइनल रिपोर्ट के लिए एसआईटी पहुंची है ना, इनिशियल रिपोर्ट तो कम से कम सामने लाई जा सकती थी। जब इतने सूत्रों के हवाले से लगातार खबरें आ रही हैं, ट्रस्ट को जानकारी मिल जाती है। आधी जानकारी बिल्कुल हानिकारक होती है, बचपन से हमने कहावत सुनी है। तो पूरी रिपोर्ट नहीं आएगी, जैसे सपोज प्राइमरी रिपोर्ट में कोई कंक्लूजन निकलता है और कुछ क्लूज आती है, उस पे आधार पे हमें लगता है कि ऋषभ तिवारी कल्प्रिट है, बाद में पता चला ऋषभ तिवारी से बड़ा कल्प्रिट यश श्रीवास्तव है। ये क्या बक रहे हो मादरचोद? उस
उससे बड़ा कल्पिट ऋषिकेश जी हैं, तो ये किसको आप दायरे में लाएंगे? कहने का विषय कि जब तक जांच पूरी ना हो जाए, इतनी अगर कांग्रेस पार्टी को चिंता थी ना, एक ईंट दे देते, आते संघर्ष में, आइए मिलके काम कीजिए। नहीं, लेकिन जहां पे वो कहते हैं ना कि जैसे हल्का हल्का भाई कांग्रेस तो इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराना चाह रही है, विपक्ष को तो पूजा भरोसा जी ही नहीं इसका है जवाब SIT मैं की देना जांच पर। चाहता हूं, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। रुकिए, रुकिएगा, यश। रखिए, आप जवाब देंगे। यश, वही कांग्रेस जिसको आप सवालों में यश ऋषभ, जिसको आप सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं, जिस कांग्रेस को, वो तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच चाहती है इस पूरे मामले की। मैम ये बताइए, इनका मैं कैसा आदत है वो समझा दे रहा हूं। अभी ये करें सुप्रीम कोर्ट में, अगर डायरेक्ट ये विषय कोर्ट में जाता तो कहते कोर्ट में क्यों गए, पहले लोकल बॉडी को कमेटी क्यों नहीं बनाई, जब वहां कमेटी बनी SIT क्यों नहीं बनाई? तो इनका तो केवल रोना रोना है। सरकार सही रूप से काम करिए और आम जनमानस को, जो आम जनता है, आम नागरिक है, उसे पता है कि राम मंदिर में गड़बड़ियां हुई हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है?